अभी सूरज ढला नहीं है, ज़रा शाम होने दो। मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने का तरीका ढूंढता है ये ज़माना। अरे मैं खुद ही बदनाम हो जाऊंगा, ज़रा मेरा नाम तो होने दो। गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड एवरीवन. This is me, Mungul here once again. You are watching this video, we are going to learn something special related to spoken classes. Actually, what happens sometimes we know a lot of the words, a lot of the uses, a lot of the vocabularies and the grammar, sentence, everything, but we are unable to speak. What is the reason? Because we don't face the public, we don't face the audience, we don't face the huge stage, right? So always go on the stage and stand up and speak what's in your mind. Just use it. Don't feel shy, right? Just take your shyness in your hand, just put it into the kachara ka box, right? So when you are going to learn something special, you don't have to feel this how I do what I do. Actually there is a no age of learning. Actually there is an line that सीखने की कोई उम्र नहीं होती. इन विच एज यू आर जस्ट इट इज़ एन स्किल. इट इज़ एन स्किल you can learn any time, anywhere, from any time, from anywhere. So only you should have the enthusiasm, you should have the desire, you have the energy, you have the power to learn something. Got it? So you are also, when I speak English, so you must know the some uses. For example, you should know the uses can, could, may, might, shall, modal verbs, and uses of like a simple sentences, tenses. All those things you must know. So and advances uses like that I'm going to teach you. For example, about to, and when we use as a conjunction to with the about, it became the phrase which means something is about to happen, right? And when we don't use to with the about, it is called that description about anyone, right? The brief of somebody, right? I know about Gandhi ji. मैं गांधी जी के बारे में जानता हूँ. अगर मैं अबाउट की बात करूँ तो क्या होता है यहाँ पे, अबाउट का मतलब होता है बारे में. एंड व्हेन आई यूज with the to as a to, preposition or to, it become something about to happen. जब हम about के साथ to लगा देते हैं, ये हमारा कोई चीज़ का काम जो होने वाला है उसको हम बताते हैं, राइट? जैसे मैं घर जाने वाला हूँ, बारिश होने वाली है, सुबह होने वाली है, रात होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, तुम क्या करने वाले हो, वह कहाँ जाने वाला है. तो जब भी कोई काम हम क्या करते हैं, किसी के बारे में जो हैपनिंग अभी होने वाला है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, अबाउट टू. आज हम इस अबाउट टू के बारे में, ये अबाउट टू की यूज़ के बारे में कम्प्लीटली सीखेंगे. ओके, कंटिन्यू इन दिस वीडियो, डोंट गो एनीवेयर, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग, राइट? अबाउट की हम बात करें तो ये क्या होता है, अबाउट का मतलब होता है डिस्क्राइब एनी, about anyone, about anyone. जैसे I know about गांधी जी, right? I know about महात्मा गांधी. You know about me, about मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अबाउट लगा रहे हैं. लेकिन यही जब अबाउट के साथ हमारा क्या आता है, टू लग जाता है. क्या लग जाता है, टू लग जाता है. तो ये हमारा अबाउट टू किसको बताता है, समथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन, समथिंग विच इज़ हैपनिंग, राइट? तो ऐसा कुछ जो अभी होने वाला है उसको हम क्या कहते हैं, अबाउट टू का यूज़ देते हैं. किसका यूज़ हम देते हैं, अबाउट टू का यूज़. जैसे अगर हिंदी की हम बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, वाला है. क्या बोलते हैं, वाला है, या वाली है, या वाले हैं. है की जगह पे आप था भी लगा सकते हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे. जैसे मैं जाने वाला था, तुम आने वाले थे. क्या हवाई जहाज़ एयरपोर्ट से उड़ने वाला था. तो अब यहाँ पे था भी लगा सकते हैं, है भी लगा सकते हैं, होगा, होगी में, फ्यूचर में भी आप जा सकते हैं. अगर है की हम बात करें तो ईज़ा मार आता है. अगर हम था थी की बात करें, था थी थे की बात करें तो वाज वर आता है. और किसकी बात करें, होगा होगी की तो बात करें तो क्या आता है, विल भी आता है, राइट? तो आप जिसमें बोलना चाहते हैं अबाउट टू लगाने के बाद, इज़ एमर लगाने के बाद अबाउट टू बोल दीजिए. इसके स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या होता है. जैसे
सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा लीजिए आप, राइट। अगर नेगेटिव में बोलना है तो नेगेटिव नॉट लगाइए, उसके बाद क्या लगाते हैं, अबाउट टू, राइट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, अबाउट टू, उसके बाद वर्ब लगाइए। अब जहाँ पे टू आता है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा लेना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस फॉर्मेशन, राइट एवरीबॉडी। जस्ट यू हैव टू राइट सम सिंपल सेंटेंस, जैसे मैं घर जाने वाला हूँ। अब क्या आ गया, मैं घर जाने वाला हूँ, तो क्या करेंगे आप, आई के साथ अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हूँ में हमने बताया क्या आता है हमारा, इज एम आर आता है। क्या आता है, इज एम आर। तो क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, इज, सॉरी आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, आई एम। अब क्या लगा लीजिए, अबाउट टू। नॉट नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। आई एम अबाउट टू, कहाँ जाने वाले, घर। आई एम अबाउट टू गो टू, सॉरी देखिए, एक बार जब टू आप लगा लिए दोबारा टू नहीं लगा सकते। आई एम अबाउट टू गो हो, कुछ लोग बोलते हैं आई एम अबाउट टू गो टू, ये रॉन्ग है। तो एक बार आप लगा लिए प्रीपोजिशन क्या टू, तो वहाँ पे आप नहीं लगा सकते दोबारा, ठीक है। तुम स्कूल नहीं जाने वाले हो, जाने वाले हो, तो क्या बनेगा आप, यू आर नॉट अबाउट टू गो स्कूल, ठीक है। तो आप जहाँ पे वाला वाली या वाला शब्द आ रहा है वहाँ पे आप क्या लगाते हैं, अबाउट टू। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पास्ट में भी जा सकते हैं, जैसे ट्रेन स्टेशन पर आने वाली थी, आने वाली थी। अब यहाँ पे क्या आ गया, तो थी थे, तो आप क्या करेंगे, वाज का यूज़ करेंगे। तो कौन आने वाला था, ट्रेन, तो ट्रेन को पहले लिखेंगे, जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं बता रहे हैं वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो कौन आने वाला था, ट्रेन, द ट्रेन। अब क्या लगाएंगे, था के लिए वाज, द ट्रेन वाज अबाउट टू क्या करना। अब अच्छा ये बताइए, ट्रेन आने के लिए हम लोग कम लगाएंगे कि अराइव, जब कोई हम व्हीकल की बात करते हैं या किसी मीन्स की बात करते हैं वहाँ पे अराइव लगाते हैं। तो अराइव और कम, ऐसे नॉर्मली आना, किसी व्यक्ति वस्तु या एनिमल का आना कम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते होंगे, स्टेशन पे जाते होंगे, मेट्रो स्टेशन पे जाते होंगे, तो वहाँ पे लिखा होता है डिपार्चर एंड अराइवल। तो जब आप क्या करते हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, एयरपोर्ट से मतलब जहाज़ से आ रहे हैं, ठीक है ना, प्लेन से आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या लगाते हैं, अराइव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अराइव। और वैसे नॉर्मली चल के आ रहे हैं और कहीं से छोटी जगह से आ रहे हैं तो वहाँ पे हम कम लगाते हैं, राइट, गॉट इट। यहाँ पे क्या करेंगे, द ट्रेन वॉज अबाउट टू अराइव, द ट्रेन वॉज अबाउट टू अराइव, गॉट इट। यहाँ बता दीजिए, वह चाय बनाने वाली होगी, वह चाय बनाने वाली होगी। अब फ्यूचर में आगे तो हम क्या करेंगे, वह चाय बनाने वाली होगी, तो यहाँ पे करेंगे क्या, कौन चाय बनाने वाली होगी, सी। अब फ्यूचर में तो विल भी लगाइए, सी विल बी अबाउट टू, सी विल बी अबाउट टू क्या करने वाली है, चाय बनाने वाली है। तो चाय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुक टी। She will be about to cook tea. Excuse me, were you about to go to school? No, I was not about to go home. Yeah, I think you are about to take bath. Yeah, of course, sure. You are saying just I'm about to take bath. Got it? So when you are asking somebody just what is going to do or not going to do, just you have to use what? About to, right, everybody? And you can also give the answer, reply using yes or no, like हाँ मैं मुंबई जाने वाला हूँ, जाने वाला हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, जब किसी से आप क्वेश्चन करते हैं हाँ या ना में, कोई आपसे पूछे यार आई थॉट यू आर अबाउट टू गो मुंबई, या ऑफ कोर्स श्योर यू आर सेइंग दिस, yeah I'm about to go Mumbai.
how did you got information? Yeah, I got by some your members of family were talking this allegation that yeah you are going to. Yeah, sure. I was about to go, but I didn't go because of some reason. Like this, you can answer this. Yes, हाँ. I am about to go to. Sorry, फिर मैं भी लगा रहा हूँ to. हाँ, about to go Mumbai, right? Like this. नहीं, मैं वहाँ नहीं जाने वाला था. अगर नहीं जाने वाले थे तो क्या बोलेंगे? ऐसे like this. No, I was not about to go there. Like this you can use like use of about to. Got it? तो आप ऐसे about to का यूज कर सकते हैं. तो now it is your turn. Just comment in this comment box what you are going to do. तो आप comment box में comment करिए कि आप क्या करने जाने वाले हैं. जितने लोग का रिप्लाई आएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन करना बताऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चन करेंगे और कैसे कैसे और सारे यूज़ हैं जिनका यूज़ करके आप क्या करते हैं स्पोकन इंग्लिश में आप मास्टर बन सकते हैं. एंड यू कैन बी फ्लुएंट स्पीकर by watching my video. Okay, have a good day. See you. May God bless you. Jai Hind.